हैं जो हमारे जानकार आपके लिए अब निकाल कर बैठे हैं। गाबा जी बताइए, मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की, स्टेडी गेन्स देखने को मिल रहे हैं तीनों ही इंडाइसिस पर, तीनों ही नहीं चारों इंडाइसिस पर, आपका पिक? आईटी क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। 6135 का स्टॉप होना चाहिए। स्टॉप ट्रेड कर रहा है 6175 पर, टारगेट 6300 के। अच्छी तेजी दिखेगी कोफोर्ज में। कोफोर्ज 1.5% ऊपर, बाय साइड का ट्रेड। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? रचना जी जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट वुड बी नवीन फ्लोरो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड नवीन फ्लोरो हमने सजेस्ट भी करा हुआ है अपने क्लाइंट्स को और यहाँ पे मेरे हिसाब से 3380 पे है। इट्स मूविंग वेरी फास्ट एंड 3450 तक का टारगेट लगा सकते हैं यहाँ पे एंड 3500 का नंबर भी आने वाले दिनों में दिखे तो दैट वोंट बी सरप्राइजिंग। एसएल शुड बी 3340। ओके तो ये फिलहाल एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड है और खुलने के साथ ही यहाँ पर एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% आ गया है बाय साइड का ट्रेड। शिवांगी हमारे साथ है। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी वेरी गुड मॉर्निंग। रडार पे है मेरे दीपक नाइट्राइट। स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से एक अप मूव बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और अच्छी बात यह है कि शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स यहाँ ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक में आज भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है तो यहाँ पे ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। खरीदारी की सलाह है 3200 के टारगेट्स के लिए और 3030 के एक स्टॉक के साथ। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 3080 और मुझे याद है कल दोपहर से हम इसकी बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट मानस का आज सुबह वाला टारगेट भी हिट हुआ है और अब शिवांगी कह रही हैं इस स्टॉक को ट्रेल करके चले। वो स्टॉप लॉसेस भी आगे बढ़ाएंगे। टारगेट्स आ रहे हैं 3200 के जो शिवांगी मेंशन कर रही है। नया स्टॉप लॉस आपका 3030 का रहेगा। तो मानस आपका जो इनफैक्ट सुबह वाला ट्रेड था उस पर मोहर लगी, कांग्रेचुलेशंस। इस समय ताजा ट्रेड क्या है? थैंक यू सो मच आशिता जी। तो देखिए नौकरी इन्फो एज पे यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद नौकरी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करनी है। 7430 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और 7725 7725 के टारगेट सेट करने हैं नौकरी में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 7500 का कॉल ऑप्शन जो 150 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां पर 114 रुपए के स्टॉप लॉस से 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 220 रुपए 220 के टारगेट सेट करिए 7500 के कॉल ऑप्शन। ओके तो 7500 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है या फिर आप सीधा तेजी का ट्रेड लेकर चले। वैसे 7500 का कॉल आप 150 पर खरीदेंगे तो वहां पर 200 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। बात करने के साथ ही वो 157 के आसपास ट्रेड करता हुआ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम साफ बन रहा है। चलिए बहेती जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? हर्षना मैम, चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेक्टर टेलमेंट काफी स्ट्रांग दिख रहा है और जिस हिसाब से चंबल अपना बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रीच कर रहा है, लग रहा है इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 525 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 545 के पहले टारगेट और 555 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर में भी एक मौका। इनफैक्ट ये कल ही बैन से निकला और उसमें लगातार मोमेंटम बरकरार है। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए अब आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे काफी दिनों बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल रजिस्टर हुआ था और स्टॉक 2800 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2760 एंड टारगेट्स विल बी 2860। ओके तो 2860 के लिए एक मौका क्लियरली यहाँ पर HUL में आपने पकड़ा है। आई थिंक हमारे नहीं राजेश सातपुते बचे। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड। अच्छा देखिए, मुझे लगता है आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी हलचल है तो उसमें से एक काउंटर जहां पे थोड़ा स्विंग मिल सकता है, थोड़ी जगह है अपसाइड, दैट इज SRF। मुझे लगता है जिस तरह से ये कंसोलिडेट हुआ है अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर, आज ये बाय बनेगा। 2522 चल रहा है तो स्टॉप लॉस 2500 के नीचे रखना पड़ेगा। जहां पे कॉल राइटर थे तो वो लेवल था 2500 का। सो 2490 के स्टॉप लॉस के साथ SRF को बाय करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग का वो रहेगा 2580 टू 2600। तो इट्स अ बाय इन SRF।
ओके, SRF में एक मौका तेजी का। इनफैक्ट कल दोपहर से ही थोड़ा सा एक्शन इन केमिकल स्टॉक्स में जोर दिखा रहा है और अब SRF, नवीन फ्लोरीन की बात हो गई, दीपक नाइट्राइट की बात हो गई, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अमरीश, शुरुआत अच्छी है, 24,800 पर स्टडी दिख रहा है एब्सोल्युटली इस समय निफ्टी। ये बताइए आप के रेडार पर कोई स्टॉक आया है जो समय लिया जा सकता है? मेरे रेडार पे जो शॉर्ट टर्म के लिए है फोर्स मोटर्स, जो फुली इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव कंपनी है, जो डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है डाइवर्स रेंज ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और व्हीकल्स है इनके अक्रॉस कमर्शियल टू एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, और एज अ ऑटो एंसिलरी इन लोग सप्लाई करते हैं इंजन्स टू मर्सिडीज एंड BMW, और कस्टमर्स है अक्रॉस मेजर ब्रांड्स। और इनके जो Q1 के अर्निंग्स थे काफी अच्छे थे, 27% ग्रोथ था इन रेवेन्यू, 38% ग्रोथ इन एबिटा, और रेवेन्यू के अगर एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 25% का है, और EPS एक्सपेक्टेशन फॉर FY26 करीब 625 का है, और मुझे लगता है कि Q2 के अर्निंग्स भी काफी अच्छे रहेंगे, इट बी सरप्राइजिंग। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरा जो टारगेट है यहाँ पे 9,400 का है। 1400, काफी समय से दरअसल अमरीश फोर्स मोटर्स को ट्रैक कर रहे हैं। अमरीश, मैं वेरी क्विकली एक तो राय आपसे लेना चाह रही हूँ कल्याण ज्वेलर्स पर, जहां पर प्रोमोटर ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, हाइडल से स्टेक ले रहे हैं तो 7% ऊपर, लेकिन जिस तरह का मूड इस समय इन ज्वेलरी प्लेयर्स में देखने को मिला, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रही थी कि देखिए टाइटन ने जो अपने अर्ली डेज में किया और जिस तरह की प्लेबुक सेट की, उसी प्लेबुक के बेसिस पर कल्याण ज्वेलर्स मैग्नीट्यूड के साथ अब स्केल कर रहा है। क्या ये ज्यादा प्रेफर्ड प्लेयर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम लोग देखेंगे कि काफी अच्छा मोमेंटम हो रहा है इनके बिजनेस में, और वो रिफ्लेक्ट होगा इनके शेयर प्राइस में। एट द सेम टाइम जो हम लोग देख रहे हैं कि काफी प्रोमोटर्स उनके शेयर होल्डिंग थोड़े बहुत बेच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोमोटर ले रहा है, सो दैट इज आई थिंक अनदर बिग पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड है फिर भी। एक साइजेबल अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अमरीश, वेरी क्विकली एनी थॉट्स ऑन जोमेटो पेटीएम ऊपर है, जोमेटो 0.5% के गेंस पर स्टेडी दिख रहा है इस डील के बाद। देखिए ये डील मुझे लगता है कि एटलीस्ट द शॉर्ट टर्म इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर पेटीएम, क्योंकि उनका नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस था जो उन्होंने बेच दिया है, उनको कैश आया है। एंड एज फार एज जोमेटो इज कंसर्न्ड, देखिए लाइक लास्ट टाइम जब ब्लिंकिट लिया था काफी नेगेटिव रिएक्शन आया था, पर जिस हिसाब से इन्होंने ब्लिंकिट का बिजनेस बिल्ड किया है, वो शायद कॉन्फिडेंस है मार्केट में कि दे विल आल्सो बिल्ड पेटीएम का बिजनेस जो इन्होंने लिया है, आई थिंक दे विल बिल्ड इट द सेम वे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है जोमेटो के लिए, बट इन द लॉन्गर टर्म इफ इट प्लेज आउट वेल, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। देखते हैं यहाँ पर किस तरह के बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।